हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये रिवीजन की क्लास है जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इस लेसन से एक ऐसे टॉपिक के लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है और पूरे पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है गैस के परमीय में अनुप्रयोग जो पूछा जाता है, समतल अचालक आवेश चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अचालक प्लेट के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अचालक प्लेट के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो चलिए इसकी तीव्रता कैसे निकालते हैं इसको जान लेते हैं। पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस जो है देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे पूरे 5 नंबर में जो है पूछा जाता है और ये मान के चलिए एक के बाद एक हर साल पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो लिखा गया है ये इसी डायग्राम को देख करके लिखा गया है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो ये बातें आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा, माना एक अचालक पदार्थ की समतल प्लेट है। ये मान लीजिए हमारा ये पूरा जो है अचालक पदार्थ का जो है समतल प्लेट है। तो वही लिखा गया, माना एक अचालक पदार्थ की समतल प्लेट है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। आप देख रहे हैं पूरी प्लेट को जो है प्लस क्यू आवेश से जो है आवेशित किया गया है। क्योंकि प्लेट अचालक पदार्थ का बना है इसलिए आवेशों का वितरण प्लेट के संपूर्ण आयतन में समान रूप से होगा। भाई ये हमारा जो ये प्लेट है ये अचालक पदार्थ का बना है, तो इस पर जब आवेश का वितरण करेंगे तो आवेशों का वितरण जो है पूरे प्लेट पर जो है समान रूप से हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्लेट पर जो है आवेशों का वितरण जो है समान रूप से हो जाता है। प्लेट से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो हमारा प्लेट है, अब इस प्लेट से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये जो r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात किया जाता है। अब बिंदु P को गासियन पृष्ठ के एक तल पर रखते हुए एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचा जाता है। अब जैसे ये r मीटर की दूरी पर जब बिंदु P लिया जाता है तो P को जो है गासियन पृष्ठ के परता जो है एक बेलनाकार जो है पृष्ठ जो है खींचा जाता है। यहाँ पर जब बिंदु P लेते हैं तो इस तरीके से बेलनाकार जो है एक गासियन पृष्ठ जो है देखो आपको ये खींचा हुआ दिखाई देता है जो कि चादर के तल के लंबवत होता है। और ये जो बेलनाकार पृष्ठ खींचा जाता है ये चादर के तल के लंबवत होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा इसका डायग्राम है। भाई ये अचालक प्लेट है और इसको समान रूप से धन आवेश से आवेशित किया जाता है और ये आवेश जो चूंकि ये प्लेट हमारा अचालक पदार्थ का बना है इसलिए धन आवेश संपूर्ण प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है। अब अचालक प्लेट से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु के परता हम जो है गासियन पृष्ठ जो है खींचते हैं और जब गासियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि चादर के तल के लंबवत होता है, ये जो गासियन पृष्ठ होता है ये चादर के तल के लंबवत होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये जो लिखा है और ये डायग्राम है। अब चलिए हम जो है इसको किस प्रकार से इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसको जान लेते हैं। आप जानते हैं भाई कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और यहाँ पर देखो इसको आप जो है फाई एम मान सकते हैं और यहाँ पर भी फाई एम मान सकते हैं और जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तल पर इसको फाई एन जो है मान सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको जो है फाई एन मान सकते हैं। तो आप तीनों को लिख सकते हैं फाई एम प्लस फाई एम प्लस फाई एन। कितना समझ में आया भाई? हमें वैद्युत फ्लक्स जानते हैं तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तीनों के योग के बराबर होगा। तो ये आप जानते हैं। एक चीज और जानते हैं फाई ई बराबर होता है फाई की वैल्यू फाई ई बराबर आपको पता है फाई ई बराबर होता है ईडीए cos थीटा। क्या होता है
EDA cos थीटा, तो यहाँ पर EDA cos थीटा हो जाएगा और प्लस EDA cos थीटा हो जाएगा प्लस EDA cos थीटा हो जाएगा। तीनों का हमने लिख लिया। अब एक चीज आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी कोई कोण नहीं बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो है तो ये जो है तल से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप फाई ई बराबर लिखेंगे EDA cos 0 और प्लस EDA cos 0 प्लस EDA cos 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई भाई? एक जगह पे 90 बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, तो एक जगह 90 हो जाएगा, दो जगह 0 बन रहा है तो 0 हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं फाई ई बराबर इसका मान जो होगा cos 0 का 1 होता है और cos 0 का 1 होता है, तो ये हमारा EDA आ जाएगा और ये भी हमारा EDA आ जाएगा और इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू जो है भाई इसका मान 1 होता है, cos 90 के मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर 2 EDA आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? फाई ई बराबर 2 EDA, भाई दोनों एक ही जैसा है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान करके रखे रहिए। एक चीज जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ये तो आप वैद्युत फ्लक्स जानते हो, अच्छे से जानते हो। गॉस की प्रमेय जो कहता है फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, ये आप जानते हैं गॉस की प्रमेय अनुसार। तो आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है भाई, आपको पता है आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। भाई आप जानते हैं आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। अब चूंकि यहाँ जो क्षेत्रफल लिया गया है वो जो है DA, अल्प क्षेत्रफल लिया गया है, तो आप एक काम करते हैं DA कर लेते हैं इसको, यानी सिग्मा बराबर Q अपान DA। अगर यहाँ से हम Q निकालेंगे तो हमारा सिग्मा DA हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? अब ये मान उठा के यहाँ अगर हम रखते हैं तो हमारा आ जाएगा फाई ई बराबर, भाई इसको इसी पे रखेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा DA अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 व 2 से फाई की वैल्यू इतना है और फाई बराबर 2 EDA इतना है। एक काम करते हैं, इसको इस फाई की जगह पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा DA अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 2EDA हो जाएगा। अब चूंकि ये DA एक जैसा है, कट जाएगा। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, हमें E बराबर ज्ञात करना है, तो E बराबर रोक लेंगे। भाई देखो ये इसके नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, ये इसके बगल है तो बगल जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा ऊपर हो जाएगा अपान और 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन 0 ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? भाई यहाँ पर एक DA बनेगा क्षेत्रफल पर, हमें जो है भाई एक अल्प क्षेत्रफल यहाँ होगा, एक अल्प क्षेत्रफल यहाँ होगा और यहाँ होगा, ठीक? 3 जगह अल्प क्षेत्रफल आएगा। तो जब 3 जगह अल्प क्षेत्रफल आएगा तो हम वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर, अब तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा फाई m प्लस फाई n हो जाएगा। इसको मान लीजिए m है, इसको मान लीजिए m है, यहाँ वाला ऊपर को मान लीजिए n है। तो जब तीनों को मान लेंगे तो आप जानते हैं फाई ई बराबर होता है EDA cos थीटा, ये तो आपको पता है। तो आप तीनों को EDA cos थीटा लगा के लिख दिए और लिखने के बाद यहाँ पर जो कोण बन रहा है 0 है, भाई कोई कोण नहीं बन रहा है, ये एक एंडिंग पॉइंट पे है और यहाँ पर जो है ये तल के लंबवत है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, एक जगह cos 90 हो जाएगा और दो जगह जो है 0 हो जाएगा। तो जो 0 होगा cos 0 का मान 1 होता है, तो सीधा सीधा EDA आ जाएगा, इसका EDA आ जाएगा, इसका 0, इसका आगे जब 90 का मान 0 रखोगे तो 0 से गुणा कराओगे 0 नहीं हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों बचेगा, इसको हम फाई बराबर 2 EDA हो जाएगा, ठीक? समीकरण 1 मान लिए फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ये जो है फाई ई का मान होता है, भाई ये तो रियल में होता ही है। तो अब जब इतना होता है तो अब ये चूंकि क्षेत्रीय वितरण हो रहा है आवेश का, तो आवेश का जो क्षेत्रीय वितरण होता है तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। तो अब चूंकि यहाँ अल्प क्षेत्रफल लिए हो तो इसको हमने DA मान लिया, तो अगर Q बराबर निकालेंगे तो सिग्मा DA हो जाएगा।
और जब सिग्मा डीए हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्यू की जगह पे रख देंगे, इसको उठा के क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाई ई बराबर सिग्मा डीए अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से आप फाई की वैल्यू इतना बता रहे हो, फाई बराबर इतना है तो इस फाई ई पर इसको उठा के रख देंगे, तो जब समीकरण रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये डीए जो है सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद हमें ई निकालना है तो ये 2 इधर आ जाएगा आराम से। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 जो है ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।